हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे डीएफ के बारे में क्या सोचते हैं। उनकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, आपके डीएम की, आपके पर्सन की, आपके स्पिरिचुअल पार्टनर की। तो हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे व्यूअर्स खुश हों, शांत हों, उनकी जर्नी आगे चले। यही मेरा सोल पर्पज है, मैं किसी को राहत दे सकूं, चाहे मैं 2 पल के लिए भी किसी को खुश कर सकूं, तो उसी को मैं अपना सोल पर्पज समझती हूँ। वाह, आज तो बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ वांड्स। तो आपके पर्सन इतनी प्यारी एनर्जी में है ना, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि मेरी डीएफ के बिना मेरा इस दुनिया में कोई मुझे हील नहीं कर सकता, कोई मुझे शांति नहीं दे सकता, कोई मुझे पीस नहीं दे सकता। आपको वो ऐसा समझते हैं जैसे रेगिस्तान में ना कोई पानी की बूंदें टपकती होती है, ऐसा उनको लगता है। आपके साथ शादी करना चाहते हैं। सबकी शादी नहीं होगी, शादी उनकी होगी जिनका जो कॉन्टैक्ट करके आए हैं। जो पहले जोड़े शादीशुदा हैं उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचना। हमने कोई न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करना। जो सोल जो हमारे आसपास हैं, कार्मिक है, सोलमेट है, उनको दर्द नहीं देना। लेकिन एनर्जी बहुत प्यारी है। आपके पर्सन आपके प्यार से भरे हुए आपके पास आना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। मन खुश हो जाता है कई बार, तो इतनी प्यारी एनर्जी आती है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन ये जो थी ना, उनकी आत्मा की आवाज़ थी अंदर की, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही आत्मा से था। आत्मा की आवाज़ थी। 9 नंबर था। 9 नंबर अपन हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होने का होता है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने जो टफ सर्कल था पूरा कर लिया, अब मैं आपके पास आने वाला हूँ, सेलिब्रेशन करने वाला हूँ। ये उनकी आत्मा की आवाज़ है। ये भी उनकी आत्मा की आवाज़ है। 10 नंबर क्या होता है? कंप्लीशन का। ये भी कार्ड चाहे दर्द है, वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपको ही अपने आप से दूर किया था। जिन लोगों के कारण दूर किया था वही लोग मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, क्योंकि अब उस इंसान की आंखें खुली हैं। उसको आपको वो एज ए ऑप्शन लेते थे कि ठीक है, ये तो मेरी है ही है, मेरे पीछे पीछे भागेगी, मैं कहीं और भी जाऊं, और भी मैं स्ट्रीट बैगर की तरह कहीं प्यार ढूंढूं। और आप जैसा ही ढूंढना चाहते थे कि आप जैसी कोई मिले, लेकिन नहीं मिली। दर्द मिला। जिन जिन लोगों के पास गए थे उनको दर्द दिया। अब उस इंसान को समझ आ रही है कि मैंने एक डिवाइन फेमिनिन पवित्र आत्मा को दर्द दिया है। अब वो सोचते हैं कि मुझे सोचकर इतना दर्द हो रहा है, जिसने झेला है, जिसके साथ मैंने बिना कसूर ही जिसको इतना दर्द दिया, उसकी क्या हालत हुई होगी। तो सोचो। लेकिन कोई बात नहीं, डिवाइन ने रिश्ता दिया है। डिवाइन भी चलना सिखा देते हैं, हिम्मत देते हैं, भर देते हैं अंदर से खालीपन। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। सभी कार्डों में येलो कलर आ रहा है। आपके पर्सन काफ़ी वेकन हो चुके हैं, उनको पता है आपके पर्सन को। येलो नंबर क्या है? ज्ञान का। केतु का। केतु क्या बनाते हैं? अध्यात्म को बनाते हैं। आपके पर्सन भी बहुत अध्यात्मक हो चुके हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। यूनिवर्स एक ना पिक्चर की तरह उनके आगे सभी चीज़ें ला रही है। भी ना भी तो आपने इसको टाइम दिया, ना अच्छे से बात की, ना इसकी हेल्प की, लोगों की खातिर धोखा दिया। अब एक एक बात का एहसास यूनिवर्स करा रही है। ये ज्ञान आपके पर्सन को आ रहा है। वो जा आगे रहा है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर आप ही की तरफ देख रहा है, क्योंकि सोल एक है। येलो कलर आ रहा है भैया। यहाँ पर है जजमेंट। तो ये आपके पर्सन की आत्मा की आवाज़ है। वो आपको बताना चाहते हैं, ये भी आत्मा की आवाज़ थी। जब ज्ञान मिलता है तब आत्मा की आवाज़ बाहर आती है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, अब मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ रही है कि ये तूने क्या कर दिया। परमात्मा भी झंझोड़ रहे हैं कि इतना प्यारी डिवाइन फेमिनिन दी थी, तो उसको ही छोड़ कर चले गए। यहाँ पर है जजमेंट। तो जहाँ पर आपके पर्सन ना आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि उनको जर्नी के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि मेरी जर्नी है, मैंने अपने डीएफ के साथ चलना है। न्यूड पिक्चर यही शो कर रही है। अब वो कहीं ना कहीं गुरुद्वारा में, मस्जिद में, मंदिर में आपके लिए दुआएं मांगते हैं, और दुआएं मिलेंगी भी। अगर इंसान सच्चे मन से दुआएं मांगे ना, तो जो इन्फिनिटी का सिंबल है, ये रेड क्रॉस का सिंबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हर वक्त हमारे आसपास अदृश्य शक्तियाँ होती है। वो कहीं ना कहीं से मदद करती है, दोनों की करती है। क्योंकि अदृश्य शक्तियों के लिए हम सभी उनके बच्चे हैं। जो बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ेगा उसको ज़्यादा मदद मिलेगी दूसरों को भी।
तो डिपेंड करता है आप किस एनर्जी में हैं। तो ऊपर उनको पता है कि ये रिश्ता ऐसा है, इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग है, हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। भी वो आपको बताना चाहते हैं, जो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है आपके पर्सन की। यूनिवर्स आस्ते आस्ते सब समझा देती है, डीएफ के कहने पर तो वो इंसान नहीं समझता। तो आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आप दोनों की किस्मत का पहिया चमकने वाला है। आप उनकी दुनिया हो, चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है, क्योंकि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। तो उनकी आत्मा उनको बता रही है कि भाई सही रास्ते पर चल पड़ो, नहीं तो डिवाइन इंटरवेंशन होगी, धोखे मिलेंगे, रोओगे, चिल्लाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, चिंता में रहोगे। तो इससे बेहतर है कि आप सही रास्ता पकड़ो। ज्ञान की बुक्स हैं, खुली हैं चारों तरफ। परमपिता परमात्मा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरिया बना देते हैं। तो आपकी किस्मत दोनों की चमकने वाली है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आपके पर्सन भी आपको बताना चाहते हैं कि आप मेरी आत्मा हो, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ। बाकी दुनिया वाले मुझे धोखा देते हैं, मैंने आपको धोखा दिया, हो सकता है माफ़ी मांगे आकर। तो उनको भी पता है कि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, ये कोई आम रिश्ता नहीं है। तो इसीलिए आप उनकी दुनिया हो। आपकी दोनों की किस्मत का पहिया चमकने वाला है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।